जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय में बरसते पानी में भी हंगामा हो रहा है और इस वक्त मैं जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि मुख्य भवन है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का और यहाँ पर तमाम कर्मचारी, हम कहें कि सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और तालाबंदी विश्वविद्यालय में कर दी गई है। हालात ये हैं कि विश्वविद्यालय का कामकाज ठप हो गया है और लगातार कर्मचारी तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आपको हंगामे की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, तो चलिए इन कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये काम धाम छोड़ के, काम काज छोड़ के आखिर क्यों हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। ये तमाम कर्मचारी हैं जो कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, एक साथ होने का दावा कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय के जो कार्यालय हैं उन पर आगे ताले लटके हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि एक मुख्य विभाग है, उसके गेट पर आप देखेंगे कि ताला खुला हुआ है, अमूमन लगा हुआ है। अमूमन ये सुबह सुबह ताले खुल जाते हैं, लेकिन आज ये तालाबंदी कर्मचारियों की ओर से कर दी गई है। न सिर्फ महिला कर्मचारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बल्कि पुरुष कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तालाबंदी की नौबत क्यों आ गई? आदरणीय, ये तालाबंदी प्रशासन ने स्वयं कराई है। इसमें अपरोक्ष रूप से उत्प्रेरक के रूप से काम किया है प्रशासन ने। हम लगातार 3 महीनों से इन मांगों को, जो अपनी मुख्य मांगे हैं, जिसमें कर्मचारी वर्ग के सभी संवर्ग के लोग जिम्मेदार हैं, इन्वॉल्व हैं, लगातार उनसे पत्राचार किया, लगातार उनसे बातें की, लेकिन आज दिनांक तक उसका कोई हल नहीं निकला है। क्या मांगते हैं आप लोग? मुख्य मांगे हमारी प्रशासन की ओर हैं। 17 सूत्री मांगे थी, फिर भी उसमें से 4 सूत्री मांगों के हम अभी पक्ष में हैं कि अभी वर्तमान में आप हमारी 4 सूत्री मांगों को पूरा कर दें, जिसमें कर्मचारियों का 7वें वेतनमान का एरियस, जो टाइम पे स्केल के कर्मचारी हैं उनके समय मान का लागू करना। तीसरा, हमारे विनियमित श्रमिक जिनको नियमित किया गया, विनियमित में उनको 21,000 रुपये मिलते थे पहले, नियमित करने के बाद उनको 15,000 रुपये दिए गए। ये मुख्य मांगे हैं। चौथा, हमारे जो ऐसे बंधु जो 158 घंटे में कार्यरत हैं, उनका आदेश बस निकलना है। 1 साल पहले से प्रमंडल ने ये पारित कर दिया है कि उनको जब जब समय समय पे वेतन बढ़े उसकी दरें बढ़ाई जाएं, लेकिन वो 1 साल से आदेश लंबित है। तो ये मुख्य हमारी मांगे हैं। ये मांगे यदि प्रशासन हमारी पूरी कर देता है तो हम और प्रशासन साथ बैठ के काम करेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं होगी, लेकिन मांगे माननी होगी, ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम कर्मचारी हैं। कुछ महिला कर्मचारियों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, यदि कोई महिला कर्मचारी बात करना चाहें तो ज़रूर सामने आएँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ महिला कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या चाहती हैं आप लोग और आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगी? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन है, ये निष्पक्ष काम करे। ये अपनी मांगे पूरी कर लेता है, अपना एरियस खा लेता है और हम कर्मचारियों को सड़क पे छोड़ देता है। हमको आज तालाबंदी करने के लिए इन्हीं ने उकसाया है। यदि हम 24 तारीख से लगातार अपनी शांतिपूर्वक ढंग से 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे थे, पर इनके कान में जू नहीं रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमको तालाबंदी यहाँ करना पड़ा और हमारे माननीय कुलपति जी को यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो कुलपति को भी आपने यहाँ से वापस बेरंग लौटा दिया? नहीं, मेरे सारे कर्मचारियों ने, सभी कर्मचारियों ने कुलपति को भी बेरंग लौटा दिया, ऐसा उनका कहना है। कुछ और कर्मचारियों से अगर हम बात करने की कोशिश करें, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये हड़ताल आखिर रास्ता कैसे निकलेगा, कब तक जारी रहेगी और अभी क्या स्थिति? क्या मध्य प्रदेश के बाकी कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल हैं? नहीं, हाँ, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित हमारे कृषि महाविद्यालय हैं, जो विभिन्न इकाइयाँ आंचलिक अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ सब जगह ये हड़ताल जारी है। और ये हाल तो एक दिन में निकल जाए, प्रशासन चाहे तो। प्रशासन चाहता ही नहीं कि वार्ता हल निकले। अभी ये बोल रहे हैं, कुलपति महोदय अभी आए थे, उन्होंने बोला बैठ के टेबल टॉक कर लेते हैं। उनको पहले समझ में नहीं आया। हमने उनको 18 जून को पहला पत्र दिया था अपनी मांग को लेकर, तब से आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। अभी 31 तारीख को उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें भी जो कमेटी के मेंबर थे 11 सदस्य, उसमें से 2 लोग अब्सेंट है। और जब आप आओगे ही नहीं, वार्ता ही नहीं करोगे, तो निराकरण कैसे निकलेगा? तो रास्ता कैसे निकलेगा? क्या कैसे आगे क्या बढ़ेंगे आप लोग, किस तरह बढ़ेंगे, क्या रूपरेखा है? देखिए, ये हमारा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, कोई भी रास्ता निकलता है तो वार्ता से निकलता है। हम भी चाहते हैं प्रशासन हमारे साथ वार्ता करे, लेकिन न्यूट्रल प्लेस बहुत से हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ऑफिस खुले।
तो हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जारी रहेगी। तो ये वो कर्मचारी और कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं जो ये कह रहे हैं कि लंबित मांगों को लेकर वो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन उन मांगों को माना नहीं गया और ऐसा कहना है कि मजबूरन उन्होंने आज तालाबंदी कर दी है। कामकाज ठप हो गया है। जाहिर सी बात है, ऐसे में विश्वविद्यालय के कामकाज नहीं हो रहे हैं, छात्रों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि यदि उनकी कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको नहीं माना जाएगा तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन आने वाले तमाम महाविद्यालयों यानी कॉलेजों में भी ये हड़ताल जारी है और आज हंगामे के नज़ारे इस दौरान देखने मिले हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।